जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने आपको 5 तरह के बता दिए थे। 5 तरह में कौन कौन से बताए थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर, उसके बाद पे हमने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं, उसके बाद में हमने आपको बताया था पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये 5 तरह के हमने बता दिए थे। संक्षेप में ही थोड़ा सा बताया था। संक्षेप में इस डिटेल में जब आगे चलेंगे तो इसकी डिटेलिंग जो भी होगी उसके आगे डिटेल में भी पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। तो उसी क्रम में अब हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर पे सम संख्याएं। तो दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, यानी कि कट जाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। दो से विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा शेषफल शून्य बचेगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे देखते हैं हम, जैसे हमारे पास 8 है। अब 8 हमें पता करना है कि 8 सम संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका इसका ये होता है कि 2 से इसे हम भाग दे के देखेंगे, 2 चौके 8, पूरा पूरा कट गया। अब शेष हमारा कुछ नहीं बचा, तो ये 8 क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या हो जाएगी। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है पता करने की, ये संख्या सम है या नहीं है। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं क्या ट्रिक है हमारी। ट्रिक ये होती है कि जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंक की, 4 अंक की, 6 अंक की, 10 अंक की, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें देखना यह है कि उस संख्या के अंत में इन पांचों में से कोई भी चीज़ एक है, तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। अगर इनके अलावा कुछ है तो वह संख्या पूरी 2 से नहीं कटेगी, तो वह संख्या सम संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, जैसे कोई भी नंबर हमने लिख लिया 2, 3, 9, 4, 8, 5, 0। अब इसके अंत में क्या आ रहा है? 0। तो हमें इससे पहले कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट वाला अंक देखेंगे क्या है। लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये नंबर हमें लास्ट में मिल रहे हैं तो ये संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। और हम लास्ट वाला अंक देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या सम संख्या है या नहीं है। तो हमें सम संख्या में क्या देखना है? सम संख्या में कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसके लास्ट का अंक देखना है कि क्या आ रहा है। लास्ट का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी वह संख्या दोस्तों क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या कहलाने के लिए हमें केवल इतना देखना है कि लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है। लास्ट में हमारे अगर इन 5 अंकों में से कोई सा अंक आ रहा है तो वह कितनी भी बड़ी संख्या है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि भाग देने पर उसके अंत में जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो सम संख्या के बारे में अब क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या कैसे पहचानेंगे। सम संख्या लास्ट का अंक देखेंगे, लास्ट का अंक अगर इन 5 अंकों में से कोई सा भी है तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या क्या होती हैं? बेसिकली सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत होती हैं। जो अगर हमने सम संख्याएं पता कर ली कि सम संख्याएं हमें पता चल गई कौन क्या सम संख्याएं क्या होती हैं,
इन्हें कैसे पहचानते हैं? तो विषम संख्याएं ऑटोमेटिकली हम पहचान लेंगे कैसे पहचानते हैं। आइए विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, इन्हें कैसे पहचानना है? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वे संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उन्हें संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, उन संख्याओं को क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। सम संख्याएं पढ़ चुके हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 13, 9, 143, 164, कोई भी संख्या हो सकती है। अब इनमें क्या है, जैसे 13 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 13 को हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, तो कितना बचा? शेष 1 बचा। अब जब शेष बच जाएगा, 2 से पूरी पूरी संख्या नहीं कटेगी, तो वो संख्या कहलाएगी हमारी विषम संख्या। इसके लिए एक ट्रिक है जो हमने सम संख्याओं में देखी थी। अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो संख्या कहलाएगी हमारी सम संख्या। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिन संख्याओं के अंत में अगर हमें 1, 3, 5, 7, 9 अगर दिख गया, संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, उस संख्या का लास्ट का अंक इन 5 अंकों में से कोई सा भी है, तो वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 2, 4, 6, 3, 9, 8, 0, 7। अब ये संख्या कोई लिखी हुई है, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये संख्या बताइए कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, देखने में बहुत बड़ी संख्या लग रही है, अगर इसका भाग करने हम बैठेंगे तो बहुत लंबा आएगा, टाइम भी बहुत लगेगा। तो इसमें हमें क्या देखना है? केवल लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और 7 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा। 2 3 6, शेष 1 बच गया। अब जब शेष बच जाएगा तो वो संख्या कहलाएगी हमारी विषम संख्या। सम और विषम में हमें लास्ट वाली जो संख्या होगी उसमें केवल 2 से भाग दे के देख लेना है। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं इन 5 संख्याओं को कि लास्ट का अंक हमें नहीं याद हो रहा है, 1, 3, 5, 7 है, 9 है या क्या उसकी ट्रिक थी, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसका लास्ट का अंक जो लेंगे उसे 2 से भाग करके देख लेंगे। 2 से भाग करने पर अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वह संख्या हमारी सम संख्या हो जाएगी। अगर उसमें कुछ भी शेष बचता है तो वह संख्या हमारी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली संख्याएं हमारी हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे सम और विषम दोनों एक ही जैसी हैं, वैसे ही भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमारी लगभग एक ही जैसी हैं। लेकिन इनमें भाज्य संख्याओं में और सम संख्याओं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सम संख्याएं भी हमें भाज्य संख्याओं जैसी ही लगती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भाज्य संख्याएं आती हैं वह सम संख्याओं वाली ही आती हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता जाता है, तो उसे हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएंगी, यानी कि विभाजित हो जाएंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी। भाग देने पर उनमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 क्या है? 4 स्वयं से कट रहा है, यानी कि 4 से भी कट रहा है, फिर 1 से भी कट रहा है, तो ये स्वयं से कट गया और 1 से कट गया। इसके अलावा ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो ये स्वयं और 1 के अलावा 2 से कट रहा है, तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी तरह से 6 पे आते हैं। 6 क्या है? स्वयं से कट रहा है, उसके बाद 1 से भी कट रहा है, और उसके बाद 3 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है। कोई भी संख्या हो वह स्वयं और 1 से तो विभाजित होगी ही होगी, लेकिन स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब हमें दिमाग में ये रखना है कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है वह किसी 2 से ज़्यादा के पहाड़े में आ जाती है, यानी कि कोई भी संख्या जैसे 15 लिखी हुई है, ये 15 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। इसके अलावा अगर ये किसी और संख्या के पहाड़े में आ जाता है, जैसे 3 के पहाड़े में आ गया, तो ये तुरंत ही हम इतना ही चेक करेंगे, हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा 2 से ज़्यादा से अगर कट रही है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी।
क्योंकि कंडीशन क्या है भाज्य संख्या होने के लिए कि वह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है। तो ये स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसके अलावा ये किससे कट रहा है और 3 से कट रहा है और 5 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसके अलावा अब इसमें हमें समझना क्या है, जैसे 9 हमारे पास है, 9 अगर हम सम और विषम में देखेंगे तो 9 हमारा विषम संख्या हो जाएगी। 9 कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। लेकिन जब भाज्य भाज्य में आएंगे तो 9 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या, क्योंकि यह स्वयं और एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने 9 देख लिया और हमें उधर सम और विषम का याद है, तो हमें याद होता है कि 9 विषम संख्या है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें हमें इतना ध्यान रखना है, जो भी संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएंगी, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं। इसका जस्ट उल्टा अभाज्य संख्याओं में आ जाएगा। जो संख्याएं स्वयं और एक से ही कटेंगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी, वो संख्याएं हमारी कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सबसे पहली जो संख्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब 2 क्या है? 2 वैसे तो अगर देखेंगे सम विषम में तो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 हमारी क्या है? 2 हमारी सम संख्या, और सबसे छोटी यानी कि शुरुआत की सबसे पहले नंबर की अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी 3। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये या तो 1 से कटेंगी, 1 से तो कोई सी भी संख्या होगी वो कट जाएगी, और या ये संख्याएं स्वयं से कटेंगी। जैसे 13 है हमारे पास, तो 13 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 13 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य में केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी संख्या 2 से ज़्यादा के पहाड़े में आ गई तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, और जो संख्या केवल 2 पहाड़ों में आएगी, स्वयं और खुद के, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। ऐसे ही सम में याद रखना है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी सम, जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी विषम। और उसमें एक ट्रिक वही है कि लास्ट भाग वाले अंक को 2 से हम भाग करके देख लेंगे, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो सम, और नहीं विभाजित हो रहा है तो विषम। आगे हम देखते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं विशेष। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या वह संख्याएं होंगी जो उस संख्या जो भी लिखी होगी उससे पहले वाली संख्या, जस्ट एक पहले वाली संख्या। यानी कि पूर्व किसी संख्या की अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए कोई पूछ रहा है तो उसमें हमें क्या करना है कि उसमें से एक घटा देना है। एक घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या, संख्या के बाद की संख्या। कोई भी संख्या यहाँ पे अगर लिखी हुई है उसकी अनुवर्ती संख्या पूछता है तो उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी है और इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने क्या होता है? पहले। पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो इस संख्या में से क्या करेंगे? एक संख्या कम कर देंगे। तो लास्ट वाली संख्या 14 है, 14 में से एक कम करेंगे 13, पहली वाली संख्या ऐसी ही रहेंगी। तो ये संख्या हमारी हो गई पूर्ववर्ती संख्या। और अगर इसकी अनुवर्ती संख्या हमसे पूछता तो अनु माने बाद में, तो इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? इस संख्या के बाद में, तो इसमें एक जोड़ देते हैं और जो भी संख्या हो जाएगी वो हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें कुछ करना नहीं है। पूर्व माने पहले, यानी कि जो भी संख्या लिखी है उस संख्या से पहले, जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या। और अनुवर्ती संख्या उस संख्या के जस्ट बाद में कौन सी संख्या आएगी? तो उसमें एक ऐड कर देना है, इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे गलती यहाँ पे हो जाती है, जैसे हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, अब इसकी हमसे पूछ लेता है कि इस संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं बताओ। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि इसमें 0 0 लगा है तो हमें ध्यान नहीं रहता है इसमें कि इधर कितना आएगा। अब घटाने के चक्कर में कुछ
गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999। और इसमें जब अनुवर्ती संख्या इधर वाली आएंगे तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में केवल इतना देखना है, जो भी संख्या के पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 घटा देंगे, अनुवर्ती पूछेगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन हमने टॉपिक पढ़ लिए नंबर सिस्टम के हमने भाग देख लिए कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ी जो भी जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा की, कैसे पहचानते हैं उन्हें, कौन कौन से होते हैं। उन्हीं में से कुछ नोट पॉइंट हैं जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों को देख लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला पॉइंट है कि एक है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो एक संख्या ऐसी है तो ना तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है, क्योंकि भाज्य की परिभाषा हमें पता थी। भाज्य की परिभाषा होती है वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। तो एक को ही हम उसमें लेते हैं कि कोई भी संख्या होगी वो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे। तो एक शुरुआत में ही आ जाता है, इसीलिए एक को भाज्य में भी नहीं लिखते और अभाज्य में भी नहीं लिखते। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है। अगर अच्छा हमने सम और विषम पढ़े थे तो उसमें जो 2 से कट जाएगी पूरी वो सम होती थी। तो 2 जो है पहली सम संख्या है, तो पहली सम संख्या 2 है। और इसे अगर हम भाज्य अभाज्य में देखेंगे तो 2 क्या है, ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, तो ये कैसी हो जाती है, अभाज्य संख्या। तो ये नोट पॉइंट है, 2 क्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। उसके बाद में तीसरा आ जाता है 3, पहली सबसे छोटी विषम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और 2 पहली ऐसी सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगर हम तो 3 क्या है, अभाज्य संख्याओं में जो विषम संख्याएं होती है उनमें सबसे छोटी संख्या है 3। ठीक है, अब 2 सम संख्या जहाँ से शुरू होती है उनके सबसे पहले नंबर वाली संख्या क्या है हमारे पास, 2। अब हमसे एक प्रश्न और पूछता है पेपर में कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्या 2 और 3 क्रमागत, मतलब 1 के बाद 1, 2 के बाद कितना आता है 3, और दोनों संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये क्रमागत कैसी हो गई, क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्योंकि 2 भी स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं करता है और 3 भी स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं करता है। तो ये इतने हमारे नोट पॉइंट थे जिन्हें पेपरों में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें याद रखने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी क्लास लगी कमेंट करके आप बताएं, और कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो, किसी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।